स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है 5 मई को होगा, जो कि आपका सेकेंड सीटिंग में लिया जाएगा। समय देखिए निर्धारण किया है कि 2 PM से लेकर 5:15 तक। मतलब इससे पहले फर्स्ट सीटिंग में आपका जो है इंग्लिश और हिंदी का पेपर लिया जाएगा। उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। उसका बाद देखिए सेकेंड सीटिंग में आपको एक और पेपर मिलेगा जो कि आपका मैथ का होगा। तो मैथ का भी मैंने जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका भी देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन इसलिए ऑन कर लीजिएगा क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। उसका बाद देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 है, यानी पर क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है साइंस का है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं, जो कि आपका एक गाड़ी में लगा होता है जिसके कारण दूरी को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सरलरेखीय गति का उदाहरण है। सरलरेखीय मतलब सीधा, तो सीधा जो है सड़क पर कार की गति, यानी कार जो है सड़क पर सीधा रेखा में चलती है। उसका बाद देखिए 3 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी है। मतलब इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी है वेग, यानी बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 4 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब आपका गति एक समान होगा तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि संवेग कैसी राशि है। तो संवेग कैसी राशि है, देखिए संवेग में जो आपका परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए संवेग आपका जो है सदिश राशि में आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 6 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो ये जड़त्व का गुण कहलाता है। मतलब जब जड़त्व में आप विराम में तो विराम में रहेंगे और गति में रहे तो गति में ही रहेंगे। उसका बाद देखिए 7 नंबर को जो आपका प्रश्न दिया गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है kg/s, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 8 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो देखिए ऑप्शन में ए है, ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, दोनों का जड़त्व बराबर होगा, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, क्योंकि बी का जड़त्व 34 है और ए का जड़त्व 6 kg है। उसका बाद देखिए 9 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम है गति का वास्तविक नियम है। तो देखिए न्यूटन का गति का वास्तविक नियम द्वितीय गति नियम को कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 10 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मात्रक बोल रहा है। देखिए जी का मात्रक, छोटा जी का मात्रक होता है मीटर/सेकेंड², जो कि आपका त्वरण का भी होता है। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बाद देखिए 11 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या किस बल के कारण होता है। तो ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 12 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्व के स्थित स्थानांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा। इस बार 12 जी का एसआई मात्रक पूछा तो इसका होगा Nm/m²/kg²। उसका बाद देखिए 13 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। मतलब जो आपका दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करेंगे तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 14 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। देखिए द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है और भार का मान सभी जगह बदलते रहता है।
देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए पदार्थ में जब है रिक्त स्थान होता है तब चीनी पानी में घुल जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसका बाद देखिए 16 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन है विचार, और शीत है शीतल पे, उसका बाद स्नेह। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल पे, ये पदार्थ का उदाहरण है। उसका बाद देखिए आपका 17 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है। दो पदार्थों के कणों के स्वतः मिलन क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद एक 18 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग घनत्व कहेंगे, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 19 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है कि 2 ग्राम जल 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसका बाद देखिए 20 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो ये आपका है जो स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद आपका 21 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है आपका परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। इसमें बात किया इकाई में, किस इकाई में मापते हैं, तो उसको यू में मापते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 23 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई और आयन। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अणु। उसका बाद देखिए जो आपका 24 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि जल की परमाणुकता कितनी है। तो जो आपका जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की परमाणुकता आपका 3 है। जल का सूत्र होता है H2O। देखिए 2 गुना 1 प्लस उसको करेंगे 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 25 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का परमाणुकता 5 है। इसमें परमाणुकता 5 किसका है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका 26 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र निकाल के। देखिए जो आपका कैल्शियम का जो है इसका प्रतीक हो जाएगा Ca, और संयोजकता जो इसका आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन का जो आपका है प्रतीक हो जाएगा OH, इसका जो संयोजकता है 1 हो जाएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए उसका बाद हो जाएगा CaOH2, ये आपका सूत्र निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन लिखा है CaOH2, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 27 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आपका 63 होता है। देखिए आपको ये नहीं निकालना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो ये सबको पता कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीव आपका है पैरामीशियम, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 30 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 31 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि
कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो आपका है सेलुलोज की बनी होती है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका इंडोसाइटोसिस कहलाती है, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में जो है आनुवांशिक गुणों की सूचना जो है गुणसूत्र में होती है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद 34 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई है? तो इसका जो आपका 9 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका दिया गया है 35 नंबर का प्रश्न है कि पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। देखिए जल की बात है तो जाइलम हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है पौधे में जल एवं भोजन की रहता है, जल नहीं भोजन की रहता तो फ्लोएम हो जाता है। उसका बाद देखिए जो आपका 36 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि रक्त एक उत्तक है, रक्त कैसा उत्तक है? तो आपका संजोयी उत्तक है, यानी सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को टेंडन कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 38 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पेरेनकाइम है जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, क्लोरोफिल हो पेरेनकाइम है जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है क्लोरेनकाइम है, यानी आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 39 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो ये जो आपका विभोजक उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई जो है बढ़ती है। उसका बाद देखिए 40 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि वो गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? तो ये जो आपका एपिडर्मिल की बनी होती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार जो आपका है साइंस का भी 40 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। इससे पहले इंग्लिश और हिंदी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, ज़रूर लिंक दिया हुआ है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी 5 मई को होने वाले सभी सब्जेक्ट के विषयों में आसानी से लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।